ये इन्होंने दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है। चला नहीं बैठता परे और इन्होंने जुल्म धक्के नहीं दे यार, इन्होंने जुल्म किया। ऑर्डर भी है और कोर्ट का ऑर्डर है, आप ऐसे नहीं करें। इन्होंने बदमाशी की है। ये मसल्ला थे 100-200 लोग दाखिल हुए हैं और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी ली है और कोर्ट का ऑर्डर भी है। कोर्ट के ऑर्डर को छोड़ो जी। ये सारे बदमाश हैं, ये घरों में दाखिल हुए। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं, खुश आमदीद कहती हूं। ब्रेकिंग बैरियर्स में बैरियर्स ब्रेक करती हुई कुछ खबरें। घड़मस पड़ चुका है मुल्क के अंदर और पाकिस्तान में एक ऐसी अफरा तफरी का माहौल है जिसमें गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप जानते हैं कुछ 2-3 रोज़ पहले फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया और उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए तो उनकी बेगम समेत उनके सपोर्टर्स और वर्कर्स ने बहुत ही धूम धड़के के साथ, बैंड बाजे के साथ, फूलों की पत्तियां निछावर करके उनको वेलकम किया और उनको कंधों पर बिठा लिया। तो इसी के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई जिसमें वो अपनी बेटियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद पेश की। जो बेटियां हैं, जाहिर है कि वो बहुत मिस करती हैं अपने वालिद को जब इस तरह किया जाए। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे दूसरे भी जो बहुत से लोग हैं, अली वज़ीर समेत, उनको भी रिहा किया जाए ताकि वो भी अपने बेटियों और बेटों के साथ तस्वीरें बनवा सकें, उनके साथ वक्त गुजार सकें। लेकिन अभी तो ये खबर ही आ रही थी, तो उसी के साथ आधी रात के वक्त एक और ख़बर आती है और वो खबर ये थी कि फॉर्मर होम मिनिस्टर, फॉर्मर इंफो मिनिस्टर, गेट नंबर 4 और 5 वाले शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब शेख रशीद की गिरफ्तारी की जैसी खबरें आना शुरू हुई तो उसी के साथ उनकी वीडियोस भी वायरल होना शुरू हुई और जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके घर पर अहलकार, पुलिस की हों, FIA की हों, जो भी हों, वो पहुंचे हैं, उनके घर पर धावा बोला गया है, उनके स्टाफ को मारा कूटा गया है, कुट लगाई गई है और इसी के साथ उनके साथ ज्यादती की गई है, ये उनका कहना था। तो सबसे पहले तो हम कंडेम करते हैं, तशद्दुद किया गया, ज्यादती की गई है, जो भी किया गया उसकी हम मजम्मत करते हैं। अच्छा, इसी के साथ फिर उन्होंने कुछ और बहुत सारी बातें की जिसमें पता ये चलता है कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो किस केस पर हुई है। वो जनाब, आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने बड़े धड़ल्ले से इल्ज़ाम लगाया था कि फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने उनके कत्ल की साजिश की और इसके लिए एक तशद्दुद पसंद जमात को पैसे वैसे भी दिए। उन्होंने कहा बड़ा सॉलिड प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, शेख रशीद साहब ने उनको एंडोर्स किया और उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मेरे पास सबूत मौजूद है, लेकिन मैं ये सबूत सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ को बताऊंगा। ठीक है, अब आर्मी चीफ से मिलने का कोई ना कोई बहाना भी चाहिए होता है, तो वो बस देख लें। अब उनको उठा लिया गया है। अब शेख साहब आप आर्मी चीफ के कान में बता दीजिए वो वाले सबूत जो आपके पास मौजूद हैं। लेकिन चले, ये तो हमने आपको केस बताया कि किस बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ पता ये चला कि उनके पास से शेख रशीद साहब नशे में है। मैं आपको बता देती हूँ सर, मैं अपने पास से मैं कुछ नहीं कहूँगी, बल्कि मैं आपको सिर्फ वो बताऊँगी कि जो इस वक्त हमारे पास जो है वो खबरें हैं, और वो ये है कि जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनका कहना ये है कि शेख रशीद ने उस वक्त शराब पी हुई थी, यानी वो नशे में थे। उनके पास से बड़े अच्छे ब्रांड की शराब की बोतलें बरामद हुई हैं और इसी के साथ एक बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुआ है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई पॉलिटिशियन या जर्नलिस्ट अरेस्ट हो और उसके पास से ऐसी चीज़ें बरामद ना हो। मैं इंतज़ार कर रही थी कि शेख रशीद की जेब से तोप कब बरामद होती है, लेकिन उनकी जेब से कोई तोप नहीं निकली। तो सबसे बड़ा तो उनके पर इल्ज़ाम यही होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर आप जानते हैं उनका मेडिकल कराने के लिए उनको ले जाया गया और उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स दरकार होती हैं, यानी आप पता है कि वो जो नमूने चाहिए होते हैं उन्हें मुआयने करने के लिए, यूरिन वगैरह जो भी होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आ ही नहीं रहा, तो मैं कैसे दूँ, यानी मैं नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास वीडियोस जो है वो सारी पहुंचती नहीं, अड़ गए। वो टक्कर के लोग हैं, आपको पता है, टक्कर के लोग टक्कर के लोगों से अड़ गए उनके सामने। जहां पर ये सब चल रहा था उसी के साथ एक और खबर आती है। अभी तो मतलब जो शेख रशीद की गिरफ्तारी थी उसकी वीडियो से सबने निकल पाए थे कि पता ये चलता है कि जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया लाहौर एयरपोर्ट से। लाहौर एयरपोर्ट पर वो मौजूद थे और उनके मुताबिक वो दुबई जा रहे थे, जहां पर उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब मुझे ये नहीं पता कि उनकी गिरफ्तारी की जब भी खबरें आती हैं तो वो कहीं एयरपोर्ट पर ही क्यों मौजूद होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है उनके पर तनकीद कर रहे थे कि देखिए उनको जो है वो फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, ये सब किया गया। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इस तरह की कोई भी गिरफ्तारी जर्नलिस्ट की हो या पॉलिटिशियंस को गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर जो है वो गिरफ्तार किया जाए तो उसको कंडेम करना चाहिए, जो हम हमेशा करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। उसके बाद हुआ ये कि पता चला कि इमरान रियाज खान कोई ट्विटर स्पेस में बात कर रहे थे उस वक्त जिस वक्त वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तो भाई, जब पूरी दुनिया को ये पता है कि आपके साथ ऐसे हालात चल रहे हैं तो आपको स्पेस में आकर बताने के, ऐलान करने की क्या ज़रूरत थी कि आप एयरपोर्ट पर हैं और कहीं जा रहे हैं।
या तो ये कि बड़ा शौक है गिरफ्तारी का, किसी को कोई ये चाह रहा है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, तो फिर वो स्पेस में बैठ के बताएगा कि मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, आओ और मुझे गिरफ्तार कर लो। लेकिन इसमें एक और भी है कि मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने स्पेस में, ये तो पता चला है मुझे ट्विटर से कि वो स्पेस में उस वक्त बात कर रहे थे वहाँ पे बैठ के, लेकिन क्या वहाँ पे जो लोग थे स्पेस में, या उन्होंने खुद ये बताया था कि वो इस वक्त एयरपोर्ट पे हैं। अच्छा, उनके साथ एक धोखा भी हुआ है, और वो ये हुआ है जो कि खुद उन्हीं के उस पर जो है वो पोस्ट किया जा रहा है कि एयरपोर्ट के स्टाफ ने उनके साथ हाथ कर दिया, हाथ हो गया उनके साथ, क्योंकि एयरपोर्ट के स्टाफ ने उन्हें कहा आए ज़रा इधर आएँ, मतलब किसी काम से वो उनको अंदर लेकर गए हैं। अंदर पहुंचे तो पता चला कि सामने तो टक्कर के लोग मिले हुए, तो वो बस वहाँ पे फिर सामना हो गया टक्कर के लोगों का, टक्कर के लोगों से। और ये जो है ये अथॉरिटीज की तरफ से धोखा किया गया। वैसे तो ये कोई कानूनी उसमें आता या नहीं आता कि क्या एयरपोर्ट का स्टाफ इस तरह कर सकता है, और अगर करे तो उसके ऊपर फिर केस चल सकता है, या फिर ये कि वहाँ पे अगर कोई ऐसी अथॉरिटीज़ आएंगी, भाई मुल्क उन जिनका है, मुल्क ही उन्हीं का है, तो वो वहाँ पे आके किसी को कहेंगे तो किसी की मजाल कमाल हो गई। उन्होंने जेल जाना था, उन्होंने कहा भाई जिसका काम है इसी को उठा के ले जाओ। तो ये हुआ है सारा सिस्टम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगली जो खबर आ रही थी वो ये थी कि अब चंद ही घंटों के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो पता ही चला कि अब लाहौर जमान पार्क के बाहर फिर जो है वो भीड़ लगना शुरू हो गई है और उनके लोग जमा होना शुरू हो गए। तो ये सिलसिला चल रहा है कि खुदकुश धमाके पर कुछ और डिटेल्स भी सामने आ गई हैं। वो क्या हैं, पहले आप ये ज़रा कुछ वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि शेख रशीद जो फरमा रहे थे उन्होंने क्या कहा है, और हमने जो अथॉरिटीज़ ने कहा है वो भी आपके सामने रख दिया। जी सर, भाई मुझे पेशाब ही नहीं आता तो कहाँ से दूं? मैं फर्स्ट रेट का मरीज हूँ। मुझे 16 वजारतों में करप्शन का कोई केस नहीं है, 16 वजारतों में करप्शन का कोई केस नहीं है, सिर्फ राना सनाउल्लाह को और वो बिल्लो रानी का भी मेरे साथ टेस्ट किया जाए, बिल्लो रानी का डीएनए किया जाए, वो आगे से परवेज नजर आता है। पेशावर धमाके के हवाले से अब खबर ये है कि खुदकुश धमाका करने वाला पुलिस की वर्दी में आया था, उसने पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ था। यानी हमारी पुलिस, केपी के पुलिस का यूनिफॉर्म इतनी अवेलेबिलिटी है, रुल रहा है, वो हर जगह पे वो मिल रहा है। ये बड़ी ही अजीब बात है। देखिए, इससे पहले ही कहा गया था, इसमें इसकी वजह क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और वो ये है, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं इस हमले के हवाले से। एक तो ये कि इतना ज़्यादा जो बारूदी मवाद है, मटीरियल है, वो अंदर कैसे जा सकता है, क्योंकि अब ये बात की जा रही है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि एक खुदकुश हो और मस्जिद की छत उड़ जाए, मस्जिद पूरे की पूरी इस तरीके से उड़ा दी जाए और 100 से ज़्यादा लोग, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो ये कैसे हो गया, ये किस किस्म का बारूदी मवाद था? तो पता ये चला है कि वो इससे पहले एक दिन पहले भी आया था, जुम्मे को भी वहाँ पर आया, फ्राइडे को उसने सारा क्या रेकी की जो भी किया, उस वक्त भी वो यूनिफॉर्म पहन कर आया होगा। फिर इसकी वजह ये कि खुदकुश हमला आवर पुलिस यूनिफॉर्म में था, और जो पुलिस वाले थे उन्होंने पेटी भाई समझकर उसको जाने दिया। आईजी केपी के, बड़ी आसानी से आपने कह दिया वैसे हैं, उसकी कोई भी यानी दाखिल हो सकता है पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर। दहशतगर्द ने सर पर हेलमेट और चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। उसने एक हवलदार से मस्जिद का रास्ता पूछा, उसे मस्जिद का पता नहीं था, उसे टारगेट दिया गया था। फिर उसके बाद पुलिस एहलकारों ने पेटीबंद भाई समझकर उसे मस्जिद का रास्ता बताया। हमलावर मोटरसाइकिल को ड्रामा करके खींचता हुआ लाया। उनका कहना था कि खुदकुश जो धमाका था वो खुदकुश हमला था, और वहाँ से बॉल बेरिंग मिले हैं 10 से 12 किलो ये मटेरियल वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, और मेरा तो ख्याल इससे भी कहीं ज़्यादा होगा जो वहाँ पे हुई है सिचुएशन। तो उन्होंने कहा है कि इसको जो है वो, अच्छा बहरहाल पकड़ा जाएगा, किसी को ऐसा नहीं करने देंगे, जानों की कुर्बानी दी है वो, तो उसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं इस एंगल पर। मैं इस वक्त ये बात करना चाह रही हूँ तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बड़ा ही प्रोपेगेंडा फ़ौज के ख़िलाफ़ और इसके इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पुलिस वालों के, जो भी है वो इस तरीके से चल रहा है कि बड़ी, मैंने ऐसा देखा, देखे ना, जैसे हम आपको बताते रहते हैं जनरल अमजद शुएब भी ऐसी बहुत सारी पिछले जो वीडियोज़ हैं वो भी बनती रहीं, और फिर इस तरीके से और भी बहुत जगहों पर ये बात कही जा रही है कि खुद ही करवाया,
खुद ही करवा के जो है ये दूसरे पर डाल रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो इसमें तो इन्वॉल्व है। अब उसमें इल्ज़ामात लग रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पे, फ़ौज पे, और क्या क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, जहाँ ये सब चल रहा है वहीं पर हमने देखा कि जो KPK पुलिस है उसने भी प्रोटेस्ट किया है। पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट कर दिया इसके ऊपर, अपने पुलिस वालों के लिए। भाई 100 से ज़्यादा जिनके साथी मारे जाएं पुलिस वाले, वो उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल सही किया है। ऐसा ज़बरदस्त धमाकेदार उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया इस धमाके के बिना पर। लेकिन वो प्रोटेस्ट मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि वो पूरा यहाँ पे चल नहीं पाएगा अगर मैंने आपको सारी वीडियोस दिखा दी। मेरे पास तो ऐसी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन मैं आपको प्रोटेस्ट की थोड़ी सी वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी, ये उनका हक है दिखाना। मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि उन्होंने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है। खून का हिसाब दो, खून का हिसाब दो, खून का हिसाब दो। ऐसे ऐसे नारे लगे हैं जर्नैलों के खिलाफ और स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, हुकूमतों के खिलाफ, पॉलिटिशियंस के खिलाफ। मतलब हर तरह का नारा जो है ना यहाँ पे लगा है कि वो यहाँ पर सुनवाया नहीं जा सकता और दिखाया नहीं जा सकता। वर्दी वालों के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी है इसके पीछे वगैरह वगैरह, इस तरह की सब चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। देखिए, गम और गुस्सा तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस पे इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है अच्छे तरीके से, ताकि उनको जो है वो ये यानी देखिए ना, जिसके इतने ज़्यादा लोग अब KPK वाले ये कह रहे हैं कि हमारे 100 बंदा मरा है तो हमें क्या बताओगे, तो उनको जाहिर है कि बहरहाल उनको खुद भी देखना चाहिए इसके ऊपर। इमरान खान की हुकूमत इतने अरसे से वहाँ पे थी, क्या होता रहा और क्यों नहीं उसको इतना महफूज बनाया जा सका कि इतनी दहशतगर्दी वहाँ पर हो रही है, ये हालत हो गई है। अच्छा, उसी के साथ मैं एक आखिरी वीडियो आपको दिखाऊंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, ये इससे भी ज़्यादा है। प्रोग्राम लेंथी हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, हमने बलूचिस्तान की पहले बात की, ठीक है, आप जानते हैं मौलाना हिदायतुर रहमान एक स्पीच कर रहे हैं, आप वो सुन लीजिए। ये सुनना बहुत ज़रूरी है। ये सुनना इसलिए ज़रूरी है अगर आप अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, जो इस वक्त जैसी जैसी बातें हो रही हैं। और इमरान खान ने एक मरतबा फिर वो शेख मुजीबुर रहमान से अपने आप को मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो वही हैं और उसी तरीके से बातें चलाई जा रही। तो ऐसे ही वक्त में वो तो खैर अभी कर रहे हैं ना, और वो इक़्तिदार का ये सारा खेल है, या नहीं है कि ज़्यादा सियासतदान जो हैं वो, लेकिन जो इस वक्त मौलाना हिदायतुर रहमान कह रहे हैं वो उससे भी कहीं ज़्यादा संजीदा बात है। और मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने हर्फ ब हर्फ सही कहा है। हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है। ये एक वीडियो चल रही है voice.pk की, तो उसमें जो है ये मौलाना हिदायतुर रहमान बात कर रहे हैं, जरा सुनिएगा और सर धुनिएगा। तो कि दिन में 5 दफा तो पूछते हैं, टमाटर लेने जाओ, भी कहां जा रहे हो? स्कूल बच्चों को छोड़ने जा रहे, कहां जा रहे हो? समंदर जा रहे, कहां जा रहे हो? ऊपर तफरी करने जा रहे, कहां जा रहे हो? हमारे बच्चे तो ग्वादर में क्रिकेट खेलने जा रहे, कि कहां जा रहे हो? और सीपेक जिसके लिए कहते हैं बड़ा गेम चेंजर है, मुल्क तरक्की करेगा, इससे पूरा बीजिंग तरक्की करेगा, पता नहीं आसमान जमीन इकट्ठे कर रहे हैं। पता है आपको सीपेक में बलूचिस्तान को क्या मिला है? ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बनता है, लाहौर में, और बलूचिस्तान में सिर्फ चेक पोस्टें बनती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बनता है। और कि रीढ़ की हड्डी बलूचिस्तान, रीढ़ की हड्डी गवादर, माथे का झूमर गवादर, माथे के झूमर को फौजी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। रीढ़ की हड्डी को कुछ नहीं आया। बहुत जरूरी था ऑरेंज ट्रेन सीपैक में। मुझे पानी पीने के लिए नहीं है, मुझे बिजली नहीं है, मुझे टीचर नहीं है। मैं चीख रहा हूं कि मुझे चेक पोस्टें नहीं चाहिए, स्कूल चाहिए। मुझे चेक पोस्टें नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। मुझे फौजी नहीं चाहिए, टीचर चाहिए। आप नहीं देते, आप नहीं देते।